लागली। मानवता की पुकार। बंधुओं, मैं आपको एक मानवता के नाते पुकार रहा हूं और कह रहा हूं कि आपसे मुझको संबंध है। ध्यान से सुनिएगा। पहला संबंध है परमपिता प्रकृति से सांस, दूसरा संबंध है आत्मा और शरीर से, तीसरा संबंध है भाई बंधु परिवार पंचायत प्रखंड प्रांत देश विदेश से मेरा संबंध जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक से अलग हम जी ही नहीं सकते हैं। हम सब एक माता पिता के संतान हैं। हमारी माँ की नाम जितनी देवी थी उर्फ गीता देवी, पिता का नाम स्वर्गीय गलती हुआ, पिता का नाम विदेह अयोधी थे। तो आपका भी पिता का नाम कोई न कोई अवश्य होगा। हमारी माँ का नाम जितनी, आपकी भी माता का नाम कोई न कोई होगा, अवश्य होगा। सबों का माँ कौन है? यही वसुंधरा है, धरती है, जो भोजन हवा देती है, लास्ट में इस आंचल में सुला लेती है। हम इस धरती को माता क्यों कहते हैं? इनके बिना हम जी ही नहीं सकते। माँ का यही दूसरा रूप है। तो मैं जो देख रहा हूँ, मेरा पुकारने का उद्देश्य है, जो बंधुओं यह बैनर के सहारे, पोस्टर के सहारे जो लगी हुई देखते हैं, मैं जो बराबर यूट्यूब चैनल पर अपना विचार देते हैं, आज सही को सुनने वाला नज़र नहीं आता है। हम कितनों एटम बम कर देंगे या बुलडोजर चला देंगे, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए हम सबों को क्या करना? तो मैं जो देख रहा हूँ सो कह रहा हूँ। बंधुओं, मैं देख रहा हूँ समाज एवं देश में जाति धर्म मत पंथ सांप्रदायिकता की ज्वाला रूपी अग्नि धू धू कर रही है। यह ज्वाला रूप और धर्म के नाम पर नरसंहार हो रहा है। यह ज्वाला रूपी अग्नि कैसे शांत होगी? यह एक में है, दूसरा में है जो ईश्वर के नाम पर घोर ठगाई हो रही है। अपने से अलग ईश्वर है ही नहीं। अगर है तो हम सब अनुसंधान एवं संशोधन करें। ईश्वर कहाँ है? इतने जुल्म ईश्वर क्यों सहता है? जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला जुल्मी होता है। तो ईश्वर जुल्मी है क्या? तीसरा में है इसका मुख्य कारण अशिक्षा है। शिक्षित लोगों को स्वयं का बोध एवं वस्तु स्थिति का सही सही बोध नहीं होने का कारण मैं कौन हूँ। चौथा में है इसका कारण मार्गदर्शक गुरु जनमानस को सही मार्ग दर्शा देता एवं तन का परिचय मन का परिचय आत्मज्ञान का बोध करा देता तो समाज में जाति धर्म सांप्रदायिकता की ज्वाला रूपी अग्नि धू धू नहीं करती। पांचवा में है माता पिता से निर्माण जगत में भूल एवं बच्चों को वस्तु और स्थिति का सही सही बोध नहीं कराने का कारण है। इसलिए माता पिता का सेवा आंशिक होता है, बाद नग्न रह जाता है। प्रशासन में न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने का कारण है। वर्तमान समय में पक्षपात, झूठा गवाह, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट तथा गलत मुकदमा लेने का कारण भी है। इस कार्य के लिए शासन सजग हो या जन भावना जागे। परंतु मैं देख रहा हूँ प्रशासन में पद का बहुत बड़ा मद है। जन भावना में भी जाति धर्म सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा मद है। दारू शराब का नशा किसी एक व्यक्ति को पतन करता है, परंतु जाति धर्म का नशा पूरे समाज और देश को पतन करता है। सातवां में है इसका समाधान प्रशासन एक ही स्वरों में कहता, गलत मुकदमा करने वाले को संवैधानिक बहिष्कृत, झूठा गवाह देने वाले को आजीवन कारावास, समस्या को छान के निकाल देता तो समाज में चैन की बांसुरी बजती। इस कार्य के लिए समाज का एवं देश का बच्चा बचा हुआ है। राष्ट्र का धरोहर संपत्ति है। राष्ट्र का नव निर्माण एवं शिक्षा गुणात्मक में
परिवर्तन, मानव एकता, समाज समता, धर्म अखंडता यहीं से होगी, यहीं से होगी, यहीं से होगी, इसलिए होगी। इस कार्य के लिए बच्चे इस कार्य के लिए हमें बच्चे विद्यालय दें। मैं परिवर्तन कर दिखाऊंगा। 8वां में ये सारे जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला जुल्मी होता है। 9वां में इस समस्या का समाधान करने के लिए हम समाज के प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी, विवेकी, विद्वान, ज्ञानी विज्ञानी जनों का कर्तव्य दायित्व है इस ज्वाला रूपी अग्नि को शांत करना, शांत करना। अगर हम सब ज्वाला रूपी अग्नि को शांत नहीं करते हैं तो हम सब तो झुलसे ही जा रहे हैं। आने वाले बाल बच्चे भी झुलस झुलस कर जल मरते रहेंगे। इसलिए हम सब मत, पंथ, जाति, धर्म, सांप्रदायिकता से अलग उठकर हम संत कबीर सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवे। किसी एक एक विषय का अनुसंधान एवं संशोधन करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे, जो फैसला सर्वमान्य हो, उपयुक्त विषयों का कार्यकर रूप दे, तब हमारा समाज एवं देश में शांति की स्थापना होगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हे भाई, इसलिए मैं एक मानवता के नाते कहता हूँ कि हमारा यह शरीर ही नहीं, यह सारे स्वार्थ परमार्थ का साधन है। पेड़ पौधा जड़ के सहारे, चेतन प्राणी सांस के सहारे। पेड़ पौधा जड़ से अलग समाप्त हो जाएगा, चेतन प्राणी सांस से अलग समाप्त हो जाएगा। वो नहीं देखते हैं पेड़ पौधा सदा छाया हवा फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबुल शेष जलावन देता है। तो वृक्ष तो अपना कर्तव्य को अदा करता है सदा के लिए। इसलिए हम लोग चलता फिरता प्राणी तरवर हैं शरीर। इसलिए कुदरत यानी प्रकृति ने 2 आँख बनाया है। देखिए दिखाइए, गलत दिखाएंगे तो सजा मिलेगा। इसलिए कुदरत हमें 2 कान भी बनाया है, सुने सुनावे, गलत सुनाएंगे सजा मिलेगा। नाक सांस लेते हैं छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह से भोजन करते हैं बोलते भक्त भोजन ना करे, गलत ना बोले। मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर हो रहा है, राखिए वॉकमैन, हम बक्से नहीं जाएंगे। हाथ कमाते खाते हैं, लेते देते आदान प्रदान करते हैं। इससे भूखे को कुछ दीजिए अर्थात चित्त जो हो, हम किसी भूखे को एक मुट्ठी भोजन दे, गिलास पानी दे, गलत काम में हाथ बटाएंगे तो बक्से नहीं जाएंगे, सजा मिलेगा। और लिंग से 2 काम करते हैं, पेशाब करते हैं, संतान उत्पत्ति, बलात्कार ना करे, बेविचार ना करे, सजा मिलेगा। मल द्वार मल त्याग करते हैं। ये कुदरत नौका दिया है शरीर, पानी में जो हम तैरते हैं तो पकड़ते और छोड़ते हैं, पकड़ेंगे तो डूब जाएंगे, छोड़ेंगे भी तो डूब जाएंगे। इसलिए भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन ना सको तो कांटे बनकर मत रहना। हे भाई, शरीर का गौरव कभी मत करना। कागज का पुड़िया बूंद पड़ा गल गया, मिट्टी का बर्तन ठोकर लगा फूट गया, घास का ढेर चिंगारी पड़ा जला। मुर्के देखिए रावण, कौरव, कंस, जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत सभी चले गए हैं। हे भाई, इसलिए शरीर स्वार्थ परमार्थ का साधन है, यह सदा कोई नहीं रहा है। आपके पास में यह सबसे पहला धन शरीर स्वास्थ्य धन है, आत्मा धन है और मन धन है। मन मस्तिष्क से जो कमाते हैं विद्या वेद ज्ञान विज्ञान, यह एक धन है, चौथा धन। 5वां में मन में शिक्षा धन से जो उपार्जित कर लेते हैं अर्थ, 6वां में आपका अस्तित्व धन है। इसलिए धन का 3 गति होता है, भोग दान नाश। इसलिए अगर आप जनहित में राष्ट्रहित में नहीं देते हैं तो सब नाश हो जाता है। मांगता हूँ इसलिए आपके तमाम, मेरा बात समझ में आ रही है या ना? कितनों आप प्रवचन कर देंगे, कितनों झड़ी लगा देंगे, कितनों बुलडोजर चला देंगे, किसी का प्रवचन से कुछ नहीं होगा, या चाहे आइटम बम भस्म हो जाएगा। लेकिन जब तक सब हम एक साथ नहीं आएंगे जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी में, आप किसी एक विषय का अनुसंधान नहीं करेंगे और जन अदालत में फैसला नहीं करे, जो सर्वमान फैसला कार का रूप नहीं देंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं मांगता हूँ पैसा कौड़ी नहीं, मांगता हूँ भीख जन जन के शरण कर पसार के।
देते हो क्या आप हरजन हृदय विदार के, करना है मुझे यज्ञ समाज शांति के लिए, देते हो क्या पैसा कौड़ी नहीं, ज्ञान योगदान, ज्ञान अखंड ज्ञान जिस पर कोई कचरा न है, योग हमारा त्रुटि नहीं हो, ज्ञान योगदान यज्ञ होम के लिए मैं गिरा हूँ आप हर जन जन के शरण, मुझे कर से उठावे, दान दे झोला भर के मुझे यज्ञ करावे, कराती आत्मा पुकारती जन जन के शरण को, सहारा न रहा अब मुझे कोई और आन को, मांगता हूँ भीख जन जन के शरण कर पसार के, देते हो क्या आप हरजन हृदय विदार के। हे भाई मेरा यह पुकार पत्र सुन करके आप कंगाल न हो जाना, आप साहसहीन न कंजूस न बन जाना, मैं मांगता हूं यह देना दायित्व होता है, समाज में शांति तब तक नहीं होगी, दूसरा कोई झटपट वचन झड़ी से नहीं होगा, ये अल्लाह गोड नहीं करेगा। इसलिए मैं अपना परिचय देता हूं, मैं निवेदक जनहित संदेश वाहक संत कबीर शिष्य भक्त जगदीश मानव हूँ। हमारी माँ के नाम विदेह जितनी देवी उर्फ गीता देवी, पिता का नाम विदेह अयोधी थे। मेरा मोबाइल नंबर है 94 71 057 674। मैं इसीलिए आपसे पुकार के कहता हूँ बराबर यूट्यूब चैनल पर, ये हाई फाई झूठा देता है, जलूल जलूल को कर देता है लोग, वो क्या कहता है वायरल कर दिया, अरे फलना पारखी बम बरसा रहा है, कोई पारखी कारखी जब तक एक मंच पर नहीं आएगा तो झूठी। कबीर साहब यही करता था गोष्ठी, और तब कल्याण होगा। मैं निशब्दों के साथ सबों को नमन भी करता हूं, समाधान जुल्म करने वाला से जुल्म सहने वाला क्यों जुल्म सहते हैं, क्या कायर है जो आप मैं मांग रहा हूं आप देने से समर्थ हो रहे हैं, या मैं ज्ञान देने से योग देने से क्या इस जुल्म को सहने के लिए आप सहते तो जुल्मी है क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूं।